हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिप्री के बारे में, जिसे बोला जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसका क्या नाम है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट क्या है दोस्तों, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे SSC, CGL, EPFO, या अगर तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आने वाले जितनी भी एग्जाम है ना, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सिप्री के बारे में। सिप्री के मैंने तुम फुल फॉर्म बताई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। कब हुई थी, 1966। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, या तो पूछ लेगा इस रिपोर्ट के बारे में, या पूछ लेगा इसके बारे में, फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि ये इसने जारी करी तो इसके बारे में पूछा जा सकता। और इसका जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है, वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां इसका मुख्यालय है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जितने भी हथियार, कोई देश, देखो सिप्री का काम क्या है, कोई देश कितने हथियार आयात कर रहा है, कितने हथियार निर्यात कर रहा है, किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार है, ये सारा डाटा कौन जारी करता, सिप्री। इसका यही काम है ना। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करेगी जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022। हिंदी में ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट 2022। यहाँ पर रिपोर्ट और लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एग्जाम में तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई, तो आंख मीच के सिप्री लगा देना, है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा भी न्यूज में है। तो देखते हैं अब इसके अंदर, ऐसा रिपोर्ट के अंदर क्या है जो ये न्यूज में है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। आयातक समझते हो ना, जो दूसरे देशों से खरीदते उसे बोलते हैं आयातक। विश्व के टॉप जो 3 देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं, उनमें सबसे आगे कौन है, इंडिया। अभी तक अगर हम 2019 तक की बात करें तो उसमें कौन था, सबसे दूसरे नंबर पर आता था भारत, पहले नंबर पर आता है सऊदी अरब। लेकिन अब नंबर 1 पे कौन आ गया, इंडिया आ गया। तो इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और तीसरे नंबर पे है यूक्रेन। यूक्रेन जो पहले, जब से यूक्रेन रसिया विवाद हुआ, उससे पहले हथियार आयात करने में, हथियार खरीदने में यूक्रेन इतना ज्यादा अव्वल नहीं था, नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पे आता था, यानी कि बहुत नीचे था। लेकिन जब से इसका युद्ध शुरू हुआ रूस के साथ, ये अब तीसरे नंबर पर आ गया, यानी कि हथियार खरीदने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है यूक्रेन। तो देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, सपोज दैट तुम एक डॉक्टर हो, है ना, तो तुम डॉक्टर हो, तुम यही कल्पना, यही दुआ करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो, वो तुम्हारे पास है, दवाई खरीद के रखे, या तुम्हारा भी अपना कारोबार चले, है ना। इसी तरीके से अगर तुम एक क्या हो, मिस्त्री हो, एक जो मतलब घर का निर्माण करता वो हो, तो तुम क्या सोचोगे, लोग ज्यादा से ज्यादा घर का निर्माण करें, घर नए नए घर बनवाए, जिससे क्या होगा, तुम्हें भी रोजगार मिलेगा। ऐसे ही कंडीशन है कुछ अमेरिका के साथ। अमेरिका क्या है, अमेरिका ने रूस की और यूक्रेन की लड़ाई तो शुरू करवा दी, जबरदस्ती यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता था। नाटो की फुल फॉर्म पता, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब ये साइन करी गई थी ट्रीटी, पता है, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये न्यूज में है ना। अमेरिका ने ये बोला यूक्रेन से कि तू हमारे साथ आ जा, हम तुम्हें और बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, तो रूस मतलब तू टेंशन फ्री हो जाएगा, जो तुम्हारे ऊपर मतलब आए दिन या रूस का आक्रमण की टेंशन होती। तो किसने यूक्रेन को भड़काया, अमेरिका ने। हालांकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भड़काया गया यूक्रेन को अमेरिका ने भड़काया। यूक्रेन अपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश के साथ लोहा लेने के लिए, एक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वरना तुम सोचो, कहाँ ये छोटा सा देश यूक्रेन और कहाँ विश्व की प्रमुख शक्ति जिसे बोला जाता है रूस, है ना। तो कहां इसका मुकाबला कर सकता था ये, लेकिन ये दूसरे के दम पे, अमेरिका के दम पे इनसे लड़ने को तैयार हो गया। अमेरिका का काम चलने लगा, क्योंकि देखो अमेरिका क्या करता, हथियार सप्लाई करता, है ना, आर्म्स सप्लाई करता। वो ये नहीं चाहता कि पूरे विश्व में शांति हो, उसका ये इरादा कभी होता ही नहीं, क्योंकि अगर विश्व में पूरे में शांति होगी तो क्या होगा, कोई भी देश उसके हथियार नहीं खरीदने का। तुम खुद ही सोचो, इतनी बड़ी महान शक्ति है,
है ना, जिसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती, ये बोलते हैं कि अगर यूएसए की इकोनॉमी को अगर छींक आती तो पूरे विश्व की इकोनॉमी को क्या होता, जुकाम हो जाता, है ना। तुमने देखा होगा 1929 की महामंदी आ गई थी, पढ़ा होगा हिस्ट्री, अगर पढ़ी होगी तो जरूर। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, पूरा विश्व सदमे में पहुंच गया था। तो देखो, यूक्रेन को भड़काया किसने, अमेरिका ने, कि तू ना रूस के खिलाफ तैयार हो जा, मैं तेरे साथ हूं, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। यूक्रेन सीधा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे बेचारे बिल्कुल सीधे साधे, जेलेंस्की, एक तरीके से हंसमुख मिजाज के थे, वो आ गए अमेरिका के बहकावे में, नाटो में शामिल होने के लिए तैयार। रूस ने बोला मत हो गए, यूक्रेन ने बोला हम तो होंगे, क्योंकि हमारे सिर पर हमारे दादा का हाथ है अमेरिका का। इस बात से रूस भड़क गया, उसने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे। अब यूक्रेन के पास हथियार तो नहीं थे ना जितने, है ना। रूस तो अनाज का, गेहूं का सप्लायर था, गेहूं बहुत ज्यादा सप्लाई करता था। वहाँ की जो, तुम बता, हमारे देश के जो अधिकांश स्टूडेंट है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते थे, यूक्रेन जाते थे। पढ़ाई के मामले में बहुत आगे था वो, तो उसके पास हथियार तो नहीं थे। अमेरिका ने क्या सोचा, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, उसने यूक्रेन को और बढ़ावा दिया और बढ़ावा दिया। अब ये कंडीशन पहुंच चुकी है कि इसके बढ़ावा देने की वजह से ही यूक्रेन में और जो चीजें थी वो सब कुछ ठप पड़ गई, बस यूक्रेन हथियार का आयातक बनकर रह गया, है ना। अब उसे लड़ाई जारी रखने के लिए, रूस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसकी मजबूरी बन चुकी है कि वो हथियार खरीदे। पहले तो अमेरिका ने बोला था कि हम तुझे हथियार दे रहे हैं, तू ऐसे रख ले फ्री में ही, है ना। अमेरिका की तुम नीति समझना कि अमेरिका किस तरीके से काम करता। यूक्रेन को बोला कि हम तेरे साथ है, हम तुझे हथियार देंगे फ्री में, ज्यादा टेंशन ना ले, तो बिल्कुल भी तू लड़ रूस से, हम तेरे पीछे खड़े हैं सपोर्ट में। अब लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई इस कंडीशन में पहुंच चुकी कि ना तो रूस पीछे हट सकता ना ही यूक्रेन। अब क्या करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार बेचना शुरू कर दिया। जो पहले बोल रहा था ना हम तुझे हथियार फ्री में देंगे, अब नहीं, अब ऐसे दे रहे हैं, वो पैसों में दे रहे हैं। तो जितना सारा पहला घाटा हुआ वो सारा निकाल लेंगे ये, है ना। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पूरे विश्व में शांति हो, चाहे वो पहले पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान को भड़काता रहता था भारत के खिलाफ, चाहे तुम ले लो, तुम सीरिया में ले लो, सऊदी अरब में देख लो, जहां जहां ये जाता इसका एक ही काम होता कि क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहे और उसके जो हथियार है वो बिकते रहे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी वजह से विश्व का प्रमुख निर्यातक, सबसे ज्यादा हथियार आर्म्स सप्लाई करने वाला देश अमेरिका है, यूएसए। दोस्तों यूएसए इतने हथियार सप्लाई कर रहा है, इतने हथियार निर्यात कर रहा, तुम यहां समझ लो जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें ये 36% ही क्या करता था, अपने वेपन सप्लाई करता था। लेकिन आज 2022 में इस रिपोर्ट की माने तो ये बोल रहा कि यूएसए आज 40% हथियार सप्लाई करे, यानी कि इसका जो पूरे मतलब हथियार आर्म्स से सप्लाई करने में इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ गया, लगभग कितने हो गया, 40% हो गया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश कौन है, इंडिया। सबसे ज्यादा सब दूसरे नंबर पे कौन है, सऊदी अरब। तीसरे नंबर पे यूक्रेन। सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश कौन है, यूएसए। फिर आता है तुम्हारा रसिया, फिर आता है फ्रांस। तो ये तुम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। हालांकि रूस का जो निर्यात है वो थोड़ा सा घटा है पहले के मुकाबले, लेकिन ज्यादा नहीं घटा, थोड़ा बहुत ही घटा। तो मैंने तुम्हें एक यहाँ पर कंडीशन समझाई कि अपना अगर सामान बेचना, दूसरों में लड़ाई लगवा दो और अपना सामान बेचते रहो, मजे से एंजॉय करो। तो ये होता है फूट डालो राज करो की नीति। आपस में लड़वाओ और अपना हथियार उन्हें बेचो और अपना काम चलता रहे, बाकी सब चाहे बर्बाद हो जाए। देखो सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट और जारी करी गई थी 2022 में, जिसे बोला गया था सिप्री ईयर बुक 2022 की थी। हालांकि तुमने पढ़ा होगा लेकिन मैं अभी बता दूं, इसके द्वारा ये बोला गया था, इस बुक में ये बोला गया दुनिया में 9 देश ऐसे जिनके पास परमाणु हथियार हैं। कौन कौन से हैं वे, एक तो यूएसए, एक है रसिया, चीन, भारत, पाकिस्तान। भारत के पास कितने परमाणु हथियार है, 160, है ना। यूएसए, रसिया, चीन के पास कितने, 360। यूएसए, रसिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, यूके और फ्रांस और उत्तर कोरिया। टोटल ये 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है,
है ना। ये इस सिप्री की ईयर बुक में बोला गया था। यूएसए, रसिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, यूके, फ्रांस, उत्तर कोरिया। ये यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। कभी ये समझो ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड नहीं है, ब्रिटेन, है ना। तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? इस रिपोर्ट के मुताबिक 160। भारत अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है, ये बोला गया है इस रिपोर्ट में। हालांकि ये बात नहीं है कि हम अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं पूरी दुनिया से कि तुम अपने परमाणु हथियार खत्म कर दो, हम भी खत्म कर रहे हैं, बात खत्म, है ना। लेकिन ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं। मैं कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता, ऐसी और देशों का इनका हिसाब है। भारत के 160 परमाणु हथियारों को देख रहे हो, जो लगभग दुनिया के 90% परमाणु हथियार दबाव बैठे, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रूस आज ऐसी कंडीशन में है, रूस ने इस तरीके से परमाणु हथियार अपने सेट कर रखे, अगर ये चाहे तो एक रात में पूरी दुनिया खत्म, पूरी पृथ्वी को बिल्कुल खत्म कर सकता। इस तरीके से इसने अपना वो कर रखा। इसका मानना यह है कि अगर रूस के ऊपर कुछ भी आंच आई, रूस पर अगर कुछ भी प्रभाव पड़ा, रूस के विपक्ष में अगर सारे देश होकर रूस पर आक्रमण करेंगे, तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ऐसी दुनिया में होने नहीं देने का कभी, जिसमें कभी मतलब रूस कमजोर पड़ा हो। मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और इनके द्वारा ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है, ऐसी पृथ्वी का तुम क्या करोगे जिसमें हम ही ना होंगे, यानी कि जिसमें रूस ही ना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसे हर जगह अपने हथियार, परमाणु हथियार तैनात कर रखे कि कैसे दुनिया को खत्म करना। तो ये है इनका फंडा। अब ये देखो, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा यार, भारत दूसरे नंबर पर था पहले, है ना, अभी पहले नंबर पर कैसे पहुंच गया? देखो कंडीशन क्या, हमारे दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चीन। हमें इनसे मुकाबला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर हाल में जरूरत पड़ेगी परमाणु हथियारों की। इस वजह से हमें परमाणु हथियार या जो भी और हथियार है, जैसे राफेल हो गया, ये हमने क्यों खरीदा? चीन को टैकल करने के लिए, है ना। इस तरीके लिए इस वजह से हम हथियार खरीदते रहते हैं। और आज हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हम पहले नंबर पर आ गए हथियार खरीदने के मामले में। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे ज्यादा जो अपने हथियार आयात करता, वो किस देश से करता? वो है रूस। किससे? रूस से। पहले भारत 64% जितने भी हथियार अपने मंगाता था और देशों से, जितने भी अपने आर्म्स मंगाता था और देशों से, उनमें 64% हिस्सेदारी किसकी होती थी? रूस की होती थी। यानी कि भारत अगर 100 आर्म्स मंगा रहा, 100 हथियार मंगाए इसने, तो इसमें 64 अकेले रूस के होते थे। इस तरीके से समझ लो इसे। लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो अब रूस का प्रतिशत घट गया, लगभग 45% पर आ गए ये, है ना। तो अभी भी सबसे ज्यादा भारत को हथियार निर्यात करने वाला, यानी कि भारत सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीद रहा है? अभी रूस से। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता, जिससे लगभग हम 29% अपने हथियार खरीदते हैं, यानी कि जितने भी आर्म्स हम मंगाते हैं दूसरे देशों से, 45% तो रूस से। दूसरे नंबर पे फ्रांस। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, यानी कि 11%। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता कि बताओ भारत सबसे ज्यादा हथियार किस देश से मंगाता, आयात करता? तो रूस से। दूसरे नंबर पे फ्रांस से। तीसरे नंबर पे यूएसए से, है ना। अभी मैंने बताया आयातक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निर्यातक से पूछ लेगा। ये जो रिपोर्ट के आंकड़े 2018 से 2022 तक के हैं, ये याद रखना। 2022 तक के जितने भी आंकड़े वो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, पाकिस्तान की अपने पड़ोसी देश, हमारा प्रिय दोस्त, क्या बोल लो इसे, पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो हथियार आयात है लगभग 14% बढ़ चुका, 14% बढ़ चुका है। और पाकिस्तान किससे अपने हथियार खरीद रहा? चीन से। देखो मैंने बोला ना कि जो भी देश का मौका मिलता वो छोड़ता नहीं है अपना मुनाफा कमाने में। अभी चीन, पाकिस्तान क्या चीनी गोद में बैठा हुआ, चीन के मुताबिक जैसे चीन बोलता है वैसा वो कर रहा। तो चीन ने बोला भाई तू एक काम कर, हथियार खरीद ले हमसे, और कुछ भी ना तो भले ही तेरी इकोनॉमी बर्बाद होने वाली, तुम्हारा देश दिवालिया होने वाला, लेकिन तुम उसे छोड़ो, तुम अपनी इकोनॉमी की टेंशन ना लो, तुम बस हथियार खरीद लो हमसे। और चीन, देखो इसी वजह से मैंने बताया पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार कौन सप्लाई कर रहा? चीन कर रहा। जहां जिसका, मैंने बोला जहां जिसका मौका लगता छोड़ता नहीं है वो। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन कि बताओ कि रूस का निर्यात घटा या बढ़ा? तो अभी मैंने बताया पहले ये 22% तक हिस्सेदारी थी इसकी निर्यात करने में, अब कितनी हुई? घटकर 16% रह गई। देखो दिक्कत क्या है, भारत अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। भारत ये चाहता है कि मैं खुद से अपने हथियार बनाऊं और सप्लाई करूं विश्व को। इसी वजह से हमने क्या करा, फिलीपींस को अपनी मिसाइल दी जिसका नाम है ब्रह्मोस। फिलीपींस, समझते हो फिलीपींस मिसाइल क्यों दी थी? देखो
चाइना ये बोलता है कि जितना भी साउथ चाइना सी है ये सारा का सारा मेरा है, इस पर मेरा हिस्सा है। हालांकि अगर इंटरनेशनल लॉ की मानो तो उसमें लगभग 22 नॉटिकल मील है जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, यानी कि किसी देश की सीमा से लेकर 22 नॉटिकल मील होती। नॉटिकल मील समुद्री सीमा, समुद्र को नापने का एक तरीका। जैसे तुम किलोमीटर में नापते हो ना, तो समुद्र को किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में। तो इतना तुम्हारा होता है। अभी तुम भारत को देख लो तो भारत की समुद्री सीमा से 22 नॉटिकल मील तक हम उसमें चाहे खनन करें, चाहे उसके अंदर कुछ भी खोजबीन करें, सारी चीजें, बस वो एरिया हमारा हो गया अब। लेकिन चीन ये बोलता कि जितना है 22 नॉटिकल मील छोड़ो, जितना साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना समझ रहे हो, चाइना मतलब मेरे नाम पर रखा हुआ, तो ये सारा का सारा मेरा हो गया। किसी और देश का इस पर अधिकार नहीं। मैं मैप लगा दूंगा, उसमें देख लेना मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं तुमसे। तो इस तरीके से कल को तो हम भी बोल सकते हैं कि हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा हुआ, सारा का सारा हमारा हो गया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इस वजह से जो चीन साउथ चाइना सी से जो कनेक्ट है देश, वो डर में रहते हैं कि कब उन पर चाइना आक्रमण कर दे। इसी क्रम में एक देश और था जिसका नाम था फिलीपींस। वो इससे डरा नहीं, वो आया सीधा भारत के पास। उन्होंने भारत से बोला भाई साहब मदद कर दो हमारी। भाई साहब चीन ना साउथ चाइना सी में बदतमीजी दिखा रहा बहुत ज्यादा है, उसे निपटाना, हमें कुछ हथियार दो। तुम बोलते हो ना जैसे अपने दोस्त के पास जाकर लड़ाई होती कि चल आज खत्म ही करना, तो इस तरीके से फिलीपींस हमारे पास आया। उनने बोला हमें चीन को निपटाना, बहुत ज्यादा इसने दिक्कत दे रखी। अगर ये हम पर आक्रमण करता, एक बार भी इन्हें आक्रमण कर दिया साउथ चाइना सी को लेकर, हम इसे खत्म कर देंगे। इस तरीके से फिलीपींस आया। भारत ने फिलीपींस से बोला फिकर नॉट, मैं हूं ना। तो भारत ने क्या करा, इसे ब्रह्मोस मिसाइल दी। ब्रह्मोस मिसाइल समझते हो क्या थी? ब्रह्मोस मिसाइल हमने रूस की मदद से डेवलप करी। रूस की एक मिसाइल थी। रूस में एक नदी है जिसका नाम है मास्कोवा, और भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के नाम पे इसका नाम रखा गया था ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये याद रखना। और हम किसे दे रहे हैं? फिलीपींस को दे रहे हैं। तो आई होप, देखो मैं तो ये छोटा सा, मैंने तुम्हें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हम किसे दे रहे हैं? फिलीपींस को। और म्यांमार सबसे ज्यादा है, म्यांमार सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता? भारत से। ये भी इस रिपोर्ट में बोला गया। तो दोस्तों ये ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 ये रिपोर्ट थी। ये तुम्हारी समझ में आ गई हुई, सिपरी क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट रहता तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।